बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ व मगन होंगे। आए अपने आज के इस व्लॉग का करते हैं आगाज में और मौजूद हैं यहाँ मेरे दोस्त समी भाई। और अभी नमाज तरावीह के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ, क्योंकि तरावी पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम ऐसा माहौल देखते हैं, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ थोड़ा सा सुकून से बैठा जा सके। और ये आप मेरे बैग पे देख सकते हैं, आई लव अटक, ये लिखा हुआ है जी बोर्ड पे, आई लव अटक। तो अंधेरा थोड़ा ज़्यादा ही था तो इसीलिए क्लियर तो शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन ये है कि जो मुझे नज़र आ रहे थे मनाजिर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए। ये हम अभी बैठे हुए जी चौक पर और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा मौसम था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ये बाइक पर आने की वजह से बालों में बम भी फटे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन कोई इशू नहीं है जी, हम लोग तो बस आए हैं एंजॉय करने के लिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम। और उसके बाद जैसे ही घर पहुंचे हैं, रात गुजरी, सुबह हुई। सुबह में फर्स्ट टाइम हसान को स्कूल छोड़ के आया तो देखा जी हमारा जो चूल्हा है किचन में इस्तेमाल होने वाला, तो उसका ये हाल हुआ है। मैंने सोचा इसको अभी इसी तरह उठाते हैं और चलते हैं जी मिस्त्री के पास और देखते हैं कि मिस्त्री क्या करता है इसके साथ। मैकेनिक को चेक कराते हैं और इसको ठीक कराते हैं। ये यानी इसकी एक साइड है और इसी तरह दूसरी साइड जो है वो भी गल गई है, जहाँ पे इसके स्क्रू वगैरह लगते हैं। बाकी ठीक है, नया है, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे ये स्क्रू वगैरह इसके लगते हैं वो जगह गल गई थी, और जहाँ से जब इसको चलाते थे तो आग चूल्हे की नीचे वाली साइड पे कभी कभी चली जाती थी। मैं कहा चले करते हैं मशवरा मिस्त्री से और देखते हैं मिस्त्री क्या करता है। अगर इसमें कोई प्लेट डलती है, कोई और मामलात करने हैं तो वो कर देगा, नहीं तो फिर जैसे वो कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह तो काम चलने वाला है नहीं। बहरहाल इसको मैंने खोल लिया चूल्हे को और अभी उठा के निकलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूअर्स देखे, मैं तो गया था उस चूल्हे को ठीक कराने के लिए, लेकिन जो मैकेनिक है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी वो बहुत ही अच्छा दोस्त है, भाई है मेरा। उसने कहा यार इसको इतना खर्चा करोगे, ठीक कराओगे, थोड़ा अरसे बाद फिर ख़राब हो जाएगा, तो मेरा तो मशवरा ये है कि आप नया चूल्हा ले लो। मैं कहा ठीक है जी, आपके पास नया चूल्हा है तो वो दे दें ताकि जान नहीं छूट जाए, कुछ अरसे तक तो बेफिक्र होकर उसको चलाते रहेंगे। बहरहाल ये देख सकते हैं कि चूल्हा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू चूल्हा ले लिया। तो अब इसको मैंने फिट वगैरह तो कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि दिन में गैस होती नहीं है, सुबह 8 से लेके 3 बजे तक तो गैस ही नहीं होती। अब गैस आएगी तब इसको चेक करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका प्रेशर वगैरह या बाकी चीज़ें इसकी कैसी हैं। तो ये जी उसके बाद हम आ गए थे जी, एक रात का टाइम है अभी, अगले रात को होटल पर आ गए थे। अब यहाँ पर हम आते हैं इसीलिए कि यहाँ मिलता है कावा, क्योंकि चाय मुझे इतनी पसंद नहीं है तो मैं पीता हूँ कावा, और कावा भी कौन सा, काबली वाला कावा। तो ये जो है काबली होटल है, अफ़गानी चावल, अफ़गानी पुलाव जो होते हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं। इसके बाद बाकी भी तमाम सालन वगैरह होते हैं। ख़ास मदनी चौक में ये है होटल और ये है मेरा कावा। तो इनका कावा मुझे अच्छा लगा था, 1-2 दिन पहले मैं गया था यहाँ कावा पिया था, तो लास्ट टाइम फिर मैंने कहा समीर भाई से कि चलते हैं जी कावा पीने। और उसके बाद जी ये देख सकते हैं आप, हसान को लेने आ गया हूँ मैं हसान के स्कूल। और ये है जी हसान के स्कूल के बाहर का मंजर। ये आप चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का जो व्लॉग है ये आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।